हरे कृष्णा, राधे राधे। सबसे पहले आप सभी को कामदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में आप सुनेंगे कामदा एकादशी की व्रत कथा। तो आप मन लगाकर श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पावन कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके मुझे चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक बार राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए गए कर्मों का फल भोगेगा। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहाँ पर श्रृंगी का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभज्ञ, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप ही अवश्य शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे मैं राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। मुनि वशिष्ठ कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो ये थी कामदा एकादशी की व्रत कथा। बोलिए भगवान विष्णु की जय, एकादशी माता की जय। अब सुनिए भगवान श्री कृष्ण के भक्ति की कहानी। एक बार एक बहुत प्रसिद्ध चोर किसी बंगले पर चोरी करने गया। उस दिन वहां पर एक संत भागवत कथा कर रहे थे। जब चोर वहां पहुंचा तो यह प्रसंग चल रहा था कि माँ यशोदा श्री कृष्ण और बलराम को हर रोज गहने पहनाती और वह दोनों भोजन करने के बाद गाय चराने जाते। संत भाव विभोर होकर श्री कृष्ण की मणि और गहनों का वर्णन कर रहे थे कि वह बहुमूल्य हैं और अनमोल हैं
चोर का ध्यान चोरी से हट गया और वह सोचने लगा कि इन संत से उन दोनों भाइयों का पता पूछ लेता हूँ कि दोनों भाई कौन से स्थान पर गाय चराने जाते हैं। मैं उनके गहने छीन लूंगा और मालामाल हो जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण की लीला तो देखिए। उस चोर ने पहले कभी भी भक्ति भाव से प्रसंग सुने ही नहीं थे, क्योंकि उसकी संगति ही चोर उचुक्कों वाली थी। वह तो बस चोरी, छीना झपटी और मार काट ही जानता था। अब वह संत की प्रतीक्षा करने लगा कि कब वह इस सुनसान रास्ते से गुजरेंगे और मैं दोनों बच्चों का पता पूछ सकूं। संत को आते देखकर चोर ने उन्हें चाकू दिखाया और कहने लगा कि उन दोनों बच्चों का पता बता दो जिनके बारे में तुम बंगले में बता रहे थे कि उनके गहनों का मूल्य तो अनमोल है। संत ने समझाना चाहा कि भाई, मैं तो भागवत कथा का प्रसंग सुना रहा था, लेकिन संत को लगा कि यह ज्ञान की बातें इस मूड को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसके दिमाग में गहनों का ही ख्याल घूम रहा है। ऊपर से संत को चाकू का भी डर सता रहा था। संत ने जान बचाने के लिए कहा कि वृंदावन चले जाओ, वहाँ दोनों भाई सुबह गाय चराने आते हैं, वहाँ तुम उनसे मिल लेना। चोर जाते जाते संत से कह गया कि मैं आपको गहनों में से आपका हिस्सा दे दूंगा। अब जैसे तैसे चोर वृंदावन पहुंचा। उस समय शाम होने वाली थी। चोर ने लोगों से पूछा कि कृष्ण बलराम गाय कहाँ चराने जाते हैं। लोगों ने भी सरल भाव से वह स्थान बता दिया। श्री कृष्ण की माया देखिए, पूरी रात उसे नींद नहीं आई। रात भर भूख प्यास की कोई सुध नहीं। मन में एक ही उत्सुकता थी कि दोनों के अनमोल गहने लेने हैं। पूरी रात कभी पेड़ पर चढ़े, कभी उतरे, कभी रास्ते देखे कि दोनों भाई कब आएंगे। अनजाने में सही मन में कृष्ण कृष्ण की धुन चल रही थी। कब आओगे, कब आओगे। सुबह हुई तो उत्सुकता और बढ़ गई। फिर उसे एक अलौकिक प्रकाश दिखाई दिया और दो बालक दिखाई दिए। वह एक टक दोनों को निहारने लगा और सोचने लगा कि ऐसा मनमोहक रूप आज से पहले कभी नहीं देखा। तभी उसे याद आया कि मुझे तो इनके गहने लेने हैं और उसमें से संत जी को भी उनका हिस्सा देना है। वह जैसे ही कृष्ण और बलराम को धमकाकर गहने छीनने लगा तो प्रभु का वह स्पर्श उसे बहुत ही अलौकिक लगा। प्रभु ने अपनी इच्छा से उसे गहने ले जाने दिए। अब चोर फिर से उन संत जी की प्रतीक्षा करने लगा। संत जी के आते ही कहने लगा कि अपना हिस्सा ले ले, मैं दोनों बालकों के गहने ले आया हूँ। संत जी भी हैरान परेशान कहने लगे कि अरे भाई, तू किन बालकों के आभूषण ले आया है। चोर बोला कि भूल गई क्या, कृष्ण और बलराम का पता आपने ही बताया था। मैंने बालकों से उनका नाम पूछा, उन्होंने अपना नाम कृष्ण और बलराम ही बताया था। संत जी कहने लगे कि मुझे भी उन बालकों से मिलना है, मुझे भी ले चलो। दोनों उस स्थान पर पहुंचे। चोर को दोनों दिखे, संत जी को नहीं दिखे। चोर ने श्री कृष्ण और बलराम से कहा कि आप संत जी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपको उनको भी दिखना पड़ेगा, नहीं तो मुझे झूठा कहेंगे। भक्त की जिद के कारण प्रभु ने संत जी को दर्शन दिए। संत जी कहने लगे कि प्रभु, मैं तो कई सालों से भागवत कथा कर रहा हूँ, लेकिन आपने मुझे कभी भी दर्शन नहीं दिए, जबकि चोर तो आपके नाम की महिमा और रूप के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, फिर उसे दर्शन आपने क्यों दिए। प्रभु ने कहा, क्योंकि तुमने मुझे कभी उस भाव से पुकारा ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अनजाने में ही सही उसे संत के कहे हुए वचनों पर दृढ़ विश्वास था। चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन ईश्वर को पाने की जो व्याकुलता होनी चाहिए उस समय उसमें वही थी। कभी पेड़ पर चढ़ता, कभी उतरता और उसके मन में मेरे नाम की धुन चल रही थी, इसलिए मैं उस पर रीझ गया और उसके समीप आ गया। संत की संगति का यही तो परिणाम होता है। अब वह चोर भी संत की संगति में भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त बन गया, क्योंकि अब वह श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर चुका था। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण के एक सच्चे भक्त की कहानी। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय, लड्डू गोपाल की जय। अब सुनिए एकादशी माता की कथा। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की दो बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षण थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ही प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा भी किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी।
राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षण हो गया और उससे पहली नजर में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निश्चय किया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर उसे उसके कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं से पानी भरकर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने से कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा किया करती थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित होकर गिर जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई तो उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिता के पास गई और उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लेटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी पता नहीं है। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह होने वाला है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिता को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात को स्वीकार कर लिया और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती हैं। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती हैं। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी बेटी न तो जीवित है और न ही मरी हुई है, ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को भी बाहर बताई तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया
वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिता के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा। आप गए तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि यह तो राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करार दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, ना ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला किया कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर ही रहेगा और यह जानकर ही रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है। जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत प्रसन्न हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहनकर रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय कर लेता है और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी हुई राजा की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब राजा की छोटी बेटी के पेट में बड़ी तेजी से दर्द होने लगा। जिसके बाद उसने 11 माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहां पर 11 माता प्रकट हो गई और 11 माता ने अपने भक्त के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने 11 माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और 11 माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तो तुम अपनी माता का ध्यान रखना, और वहां से चला जाता है। राजकुमार को बाहर निकलता बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख लेती है। तब 11 माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती हैं। जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगती हैं। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है और उसे वहां से ले जाती है। इसके बाद राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा।
एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम अपनी मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको यह बात याद आती है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेगी, जिसके कारण बड़ी बहन उस हार को बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। तो ये थी एकादशी माता की कहानी। तो बोलिए एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय।